नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, NIACL है, NICO, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के मेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें जीए का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी जीए पोर्शन को कवर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक पावर वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो जीए का जो सिलेबस है उसको इंटायर कवर करने की। ठीक है दोस्तों, तो हम आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स। हाँ जी दोस्तों, अब की बार 58th ज्ञानपीठ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स, ये किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेरी फील्ड में ये दिया जाता है और इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। अब की बार कौन सा अवार्ड दिया गया है, कौन सा एडिशन था? 58th एडिशन दिया गया था। ये अवार्ड किस किस बंदे को दिया गया है? फर्स्ट है गुलजार को। गुलजार जी कौन है? उर्दू पोइट है और इन्होंने हिंदी सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपना योगदान दिया है। और सेकंड है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कौन है? हेड ऑफ तुलसी पीठ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक तुलसी पीठ है, उनके जो हेड है जगत गुरु जी को इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड जो कि है ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो ये अवार्ड कमेटी है, एक कमेटी बनाई गई थी बेसिकली, जो कि डिसाइड करेगी कि किस बंदे को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो उस कमेटी के जो हेड है वो कौन थे? ओडिया राइटर प्रतिभा राय। ओडिया के एक राइटर है प्रतिभा राय, उनके द्वारा इस कमेटी को हेड किया गया था। और जो ये अवार्ड्स है कब से दिए जा रहे हैं या फिर इसकी जो कमेटी है वो कब इस्टेब्लिश करी गई थी? 1965 में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाफ्टा अवार्ड 2024। बाफ्टा क्या होता है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये अवार्ड हुए थे 2024। इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है? होस्टेड बाय डेविड टेनेंट। डेविड टेनेंट के द्वारा इस पूरे जो फंक्शन है उसको होस्ट किया गया था। और एक मूवी है ओपन हीमर, इस मूवी ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं, 7 अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड की में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किस मूवी ने जीते हैं? ओपनहेमर, 7 अवार्ड जीते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हर साल एक इंडेक्स किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें क्या रहा है पोजीशंस का? फर्स्ट पोजीशन टोटल 6 कंट्रीज़ को मिली है। फर्स्ट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ये 6 की 6 कंट्री हमारी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक होल्डर है। इन सभी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एक्सेस दिया हुआ है 194 कंट्रीज़ में। मतलब जो इन 6 कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो अदर 194 कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया की 85th रैंक आई है क्योंकि इंडिया ने 62 कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस दिया हुआ है। तो 6 कंट्रीज़ है जो फर्स्ट पोजीशन पर आई है और हमारी जो इंडिया है वो 85th पोजीशन पर आई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी विजिट इन जम्मू। पीएम मोदी ने जम्मू में विजिट करी है और विजिट के टाइम पर क्या क्या हुआ है? प्रोजेक्ट वर्थ 45,375 करोड़, 45,375 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है, या तो उनका इनोग्रेशन किया गया है या फिर उनका इनिशिएट किया गया है, तो स्टार्ट किए गए हैं या फिर इनोग्रेटेड किए गए हैं। तो टोटल कितने करोड़ के प्रोजेक्ट है? 45,375 करोड़ के। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि चेनाब रिवर पर बनाया गया है वो मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। चेनाब रिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है जो कि इंडिया में बना है। कौन सी रिवर के ऊपर बना है? चेनाब रिवर के ऊपर, जम्मू में, जिसका इनोग्रेशन मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जम्मू के जो विनयपुर है वहाँ पर एम्स का भी स्टार्टिंग किया गया है, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2024। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स दिए गए हैं 2024। ये जो इवेंट है वो हमारा मुंबई में हुआ था और इस बार इस इवेंट का 70th एडिशन हुआ था। 17वीं बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अब की बार मुंबई में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें किस किस को क्या क्या रिवॉर्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें
तो शाहरुख खान को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, रानी मुखर्जी को दिया गया है। बेस्ट फिल्म जवान मूवी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वंगा को दिया गया है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है 12th फेल मूवी को। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गुड मॉर्निंग को। तो ये हमारे अवार्ड्स हैं जो कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स के टाइम पर दिए गए हैं। अगर हम बात करें टेलीविज़न कैटेगरी की, तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है नील भट्ट को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रूपाली गांगुली को। टीवी सीरीज मतलब टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, एक हमारा सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, इस सीरियल को टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं OTT की। तो OTT में मतलब OTT क्या होता है, हमारा ऑनलाइन जो मूवीज़ है, जो सीरीज़ है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन, जैसे हमारे जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, प्राइम वीडियो हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मूवीज़ या सीरीज़ रिलीज़ होती है, तो उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है इन अवार्ड्स में। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहिद कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन को। बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड दिया है फर्जी को। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा योगदान देने की, उसमें मोशुंगी चटर्जी को ये अवार्ड दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए किसको दिया गया है, KJ येसुदास को। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट आता है फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ये जो हमारा इवेंट है वो हमारा गांधीनगर गुजरात में हुआ था। इस इवेंट को होस्ट किया था किसने, करण जौहर ने, और ये अब की बार 69th एडिशन था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट हम अवार्ड्स देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमें दिया गया है 12th फेल मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, डेविड धवन को। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे अवार्ड्स थे दोस्तों। फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनक्लोज कर दूंगी। अगर आपको फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप उस वीडियो की हेल्प से वो क्वेश्चन आंसर कवर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते अपने अगले पॉइंट की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ठीक है, ये जो हमारा टूर्नामेंट है ये हमारा टेनिस जो हमारा स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टूर्नामेंट होता है, जो अवार्ड होता है, ये हमारा टेनिस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब इसमें कौन कौन जीता है इसके लिस्ट पर एक नज़र मार लेते हैं। मेंस सिंगल अवार्ड किसने जीता है, जैनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल का अवार्ड दिया है अरियाना साबालेंका को। मेंस डबल में जीता है रोहन बोपन्ना, जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, और मैथ्यू एबडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स डबल की बात करें तो शी शू वी, जो कि ताइवान से बिलोंग करती है। एलिस मर्टन्स, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करती है। मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो शी शू वी ताइवान एंड जैन जिलशी पोलैंड। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों को टोटल अवार्ड्स दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। और इंडिया का एक बंदा है रोहन बोपन्ना, जिनको मेंस डबल में अवार्ड दिया गया है टेनिस टूर्नामेंट में। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का इकलौता बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी पोजीशन बनाई है। तो उनको कौन सा टाइटल दिया गया है, मेंस डबल का उन्होंने टाइटल जीता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। 16th फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ये कमेटी है जो बनाई गई है, उसकी जो हेड है वो कौन है, श्री अरविंद पानाग्रिहा। कौन है इसके हेड, श्री अरविंद पानाग्रिहा, जो कि हमारे फॉर्मर VC ऑफ नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन है। कौन, और जो इसके जो मेंबर्स हैं उनको एक्सपेक्टेड है कि उन्हें अपनी जो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर 2025 से पहले सबमिट करनी है। जो 16th फाइनेंस कमीशन के लिए जो टीम बनाई गई है, उनके हेड कौन रहेंगे, अरविंद पानाग्रिहा, जो कि हमारे नीति आयोग के फॉर्मर VC रह चुके हैं, वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। और इन मेंबर्स को अपनी 31 अक्टूबर 2025 तक मतलब उससे पहले, या फिर लास्ट डेट हमारे पास 31 अक्टूबर 2025 है, उस तक हमें फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी है।
हमारा अगला पॉइंट आता है यूनियन बजट 2024, जो कि हमारा बजट अब की बार इस साल पेश किया गया है। सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो ये बजट है वो अब की बार इंटरिम बजट है, क्योंकि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं और जब जिस साल में इलेक्शन किए जाते हैं उस साल में इंटरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? निर्मला सीतारमन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ये एस्टिमेटेड है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 47.65 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा इसमें से? 1.1 लाख करोड़। इफेक्टिव एक्सपेंडिचर कितने होंगे? 14.96 लाख करोड़। टोटल रिसोर्सेज टू स्टेट्स को कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे? 22.22 लाख करोड़ के। टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? 26.01 लाख करोड़ का। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा? 3.99 लाख करोड़। और कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी आएंगी? 17.50 लाख करोड़। तो ये मोटा मोटा डाटा है, जस्ट एक बार इसको गो थ्रू कर लो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। अब कुछ एक स्कीम्स है जो हमारे गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है, तो उन स्कीम्स को कितना बजट अलोकेट किया गया है वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को 86,000 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट किया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके लिए 9,652 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया गया है। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसके लिए 913 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, इसके लिए 2,150 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी ट्राइब्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए 4,241 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कास्ट को डेवलप करने के लिए 9,560 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। जल जीवन मिशन या फिर जिसको कहते हैं नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, इसके लिए 70,163 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 38,183 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। समग्र शिक्षा 37,500 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। नेशनल लिवलीहुड मिशन, जो कि आजीविका कह सकते हैं, इसके लिए 15,047 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसके लिए 12,467 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 11,391 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। अर्बन रीजनरेशन मिशन, इसके लिए 10,400 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 7,553 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। कृष्णोत्ति योजना 7,447 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि ग्रामीण है, उसके लिए 7,192 करोड़ रुपए। असिस्टेंस टू स्टेट्स एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, इसके लिए 7,075 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग फंड्स इंडिया 6,050 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन 5,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 4,108 करोड़ रुपए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस के लिए 3,720 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जिसमें बजट के तहत काफ़ी ज़्यादा फंड अलोकेट किए गए हैं, तो आप एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, इसमें कितना अलोकेशन किया गया है? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए 14,600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए 582 करोड़ रुपए। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के लिए 22,600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री अन्नदाता
या फिर संरक्षण योजना के लिए 1738 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है तो इससे जुड़ी हुई एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका जो लिंक है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाके इस लिंक पे क्लिक करके इन सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत रत्न। इस साल भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि पिछली बार जो भारत रत्न है वो 2019 में दिया गया है। पूरे 5 साल के बाद 2024 में भारत रत्न दिया गया है, जो कि टोटल 5 बंदों को दिया गया है। भारत रत्न से जुड़ी हुई भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनक्लोज कर दूंगी। अगर आपको भारत रत्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टडी करने हैं तो आप उस वीडियो की हेल्प से उसको स्टडी डिटेल में कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारत रत्न इस साल किस किस को दिया गया है? MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। PV नरसिम्हा राव, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया जिनको कहा जाता है। लाल कृष्ण अडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह जो कि चैंपियन ऑफ फार्मर्स के नाम से जिनको जाना जाता है। तो इन टोटल 5 पर्सन्स को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और अब की बार ये 5 साल बाद भारत रत्न दिया गया है। लास्ट टाइम 2019 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। हमें ये आज के टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा चला हुआ है, क्योंकि फार्मर्स ने बेसिकली हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसका सेकेंड सीज़न अब आया है। सेकेंड सीज़न में हमारे पास बेसिकली हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसमें क्या है, किसान मजदूर मोर्चा एवं संयुक्त किसान मोर्चा, इन दोनों जो यूनियन है ये दोनों कंबाइन होकर आई थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, कुछ एक इंपॉर्टेंट हम डिमांड्स देख लेते हैं। इनेक्टमेंट ऑफ ए लॉ गारंटिंग MSP फॉर क्रॉप्स। इन्होंने कहा है कि एक लॉ बनाया जाए जो कि हमारे जो MSP है उसकी गारंटी देंगे कि आपको इतना MSP दिया जाएगा हर एक क्रॉप के लिए। MSP क्या होता है दोस्तों, सबको पता है कि MSP बेसिकली एक क्या होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीट सेल करनी है, उसका MSP हमारे पास 2600 रुपये है, तो गवर्नमेंट अगर खरीदेगी तो 2600 तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा में सेल करना चाहते हो तो आप ज़्यादा में भी सेल कर सकते हो, लेकिन जो उसका मिनिमम प्राइस है उस बाउंड्री से आप नीचे नहीं जा सकते। तो बाउंड्री लाइन है 2600 रुपये, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था 2600 रुपये। उसके साथ उनकी क्या डिमांड है, पेंशन ऑफ 10,000 रुपये पर मंथ फॉर फार्मर्स अबव 60 ईयर्स। जो फार्मर्स जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो गई है उन फार्मर्स को 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन दी जाए। ग्रांट ऑफ लैंड इन दिल्ली फॉर मेमोरियल एंड ऑनरिंग प्रीवियस प्रोटेस्ट मार्टियर्स। पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था उनमें जो लोगों की डेथ हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ उनके नाम पर दिल्ली में ज़मीन ग्रांट करी जाए। फिर चौथी इनकी डिमांड क्या है, जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ लाखिमपुर खेड़ी ट्रेजेडी। जो लाखिमपुर खेड़ी में जो ट्रेजेडी हुई थी उसके जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस दिया जाए और जिनकी वजह से ट्रेजेडी हुई थी उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। तो ये बेसिकली किसान की कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी जिनको पूरा करवाने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है मोदीज विजिटेड UAE। मोदी जी ने अभी UAE, हमारा जो यूनाइटेड अरब इमारेट्स है, उसका दौरा किया था। तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। तो UAE की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले यूनाइटेड अरब इमारेट्स। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद बिन जायद AI नालियम। दोस्तों, इस तरह के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जहाँ पर भी जैसे किसी भी जगह मोदी जी गए हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, कुछ स्पेशल वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उस जगह से जुड़े हुए, या फिर अगर वहाँ पे विजिट हुई है तो मोदी जी ने वहाँ पे कुछ स्पेशल किया हो, या फिर वहाँ की करेंसी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और रैंडमली ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनोग्रेशन ऑफ फर्स्ट हिंदू टेम्पल। UAE में पहला हिंदू टेम्पल का इनोग्रेशन किया गया है रिसेंटली, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। और उस टेम्पल का नाम क्या है, बोचासवानी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संसर था।
मंदिर इन यूएई। ये जो BAPS जो मंदिर है ये यूएई का पहला हिंदू टेम्पल है जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी के द्वारा किया गया है। मोदी जी वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इन दुबई। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2024 जिसमें मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है क्योंकि इतने बड़े लेवल पर किसी कंट्री के PM को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाना एक बहुत ही बड़ी खुद में अचीवमेंट वाली बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे यूएई की जो विजिट हुई थी उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर हम आगे बात करते हैं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड है जो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 हर साल जो टाइम मैगजीन है वो अवार्ड्स देती है, तो उसमें पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट इज़ द मोस्ट प्लेड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई। आज के टाइम में स्पॉटिफाई पे जो सबसे ज़्यादा एल्बम जिसको प्ले किया गया है, सबसे ज़्यादा जिस आर्टिस्ट के गाने सुने गए हैं वो है टेलर स्विफ्ट। उनकी जो एल्बम है 1989 इसको सबसे ज़्यादा प्ले किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा पॉइंट आता है वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ 2023। 2023 की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा 100 पावरफुल वुमेन, ये एक लिस्ट आती है हर साल टॉप 100 वुमेन की। तो उसमें जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं उनका भी नाम है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो भी हमारे वर्ल्ड के टॉप 100 पावरफुल वुमेन में आती हैं। निर्मला सीतारमण जी इंडिया की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। इनकी जो टॉप 100 में 32nd रैंक आई है और ऐसा लगातार 5वीं बार हुआ है कि ये वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्ट में आती है। कॉन्जिक्यूटिवली 5th टाइम ऐसा हो रहा है। सेकंड जो इंडियन वुमेन है जिनका इस लिस्ट में नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि हमारी HCL की चेयरपर्सन है। रोशनी नाडर मल्होत्रा जो कि HCL की चेयरपर्सन है, उनका नाम भी वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में आया है। इनको कौन सी रैंक दी गई है? 68th रैंक दी गई है। फिर हमारा तीसरा नाम आता है सोमा मंडल का। सोमा मंडल फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने सेल को लीड किया है। ठीक है दोस्तों, सोमा मंडल की पोजीशन कौन सी थी? 70th। और सेल की फुल फॉर्म क्या है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फोर्थ वुमेन जो कि वुमेन की वर्ल्ड की टॉप 100 वुमेन्स में आती हैं, किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की फाउंडर है। इनकी जो आई है 76th रैंक आई है दोस्तों। और उर्सुला वोन देर लियन जो कि यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, इनको वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है? किरण मजूमदार शाह को मिली है। 32nd पोजीशन किसको मिली है? निर्मला सीतारमण जी को। 68th पोजीशन रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। 70th पोजीशन सोमा मंडल को। 76th पोजीशन किसको मिली है? किरण मजूमदार शाह को। ठीक है दोस्तों, फिर आता है टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? अर्जेंटीना के जो फुटबॉल प्लेयर हैं लायोनेल मेसी को दिया है। और इन्होंने 8th बैलोन डोर, ये एक टूर्नामेंट होता है, इसको भी जीता है अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लायोनेल मेसी जी ने। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2023 से 24। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा आ चुकी है रिपोर्ट 2023 से 2024 की। तो उस रिपोर्ट में क्या क्या आया है? इट प्रोजेक्ट्स अ GDP ग्रोथ ऑफ 7% फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ है वो हमारी 7% प्रोजेक्ट करी गई है। इन्फ्लेशन रेट 5.4% प्रोजेक्ट करी गई है। द UPI लिमिट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन फॉर हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी ट्रांजेक्शन हॉस्पिटल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए करी गई जाएगी, उसकी जो UPI लिमिट है, उसकी जो मैक्सिमम रीच थी, पहले सिर्फ हम 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे एक दिन की, बट उस अमाउंट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। अगर आप हॉस्पिटल्स में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपकी जो उसकी लिमिट है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है एक दिन की।
ठीक है दोस्तों, फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग दी गई है। किसको दी गई है? तिरियानी ब्लॉक ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक को फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग दी गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। फिर हमारी नेक्स्ट आती है गूगल रिपोर्ट डाटा, गूगल ने अपना डाटा दिया है। टॉप 10 इवेंट्स दैट जनरेटेड इंटरेस्ट अमंग इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स है उन्होंने कौन सी 10 इवेंट्स है जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया है, तो उसका नाम आया है। ये लिस्ट दी गई है गूगल के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है चंद्रयान-3। फिर आता है कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट। फिर आता है इजराइल न्यूज़, सतीश कौशिक, बजट 2023, टर्की अर्थक्वेक, आतिक अहमद। फिर आता है मैथ्यू पेरी, मणिपुर न्यूज़, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये 10 इवेंट ऐसे हैं जिनके बारे में इंडियन इंटरनेट यूज़र्स ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला अवार्ड आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 किस किस को दिए गए हैं? बेसिकली ये जो एनुअल अवार्ड्स है वो 24 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं अब की बार। श्री माधव कौशिक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी, जो साहित्य अकेडमी है उसके प्रेसिडेंट कौन है हमारे पास? श्री माधव कौशिक। 9 बुक्स ऑफ पोइट्री, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 ऐसे एंड 1 लिटरेरी स्टडी वोन अवार्ड 2023। इस साल पोइट्री की 9 बुक्स, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेस और 1 लिटरेरी स्टडी ने अवार्ड जीता है। और अब की बार साहित्य अकेडमी ने ये जो अवार्ड है वो 24 लैंग्वेजेस में दिया है, अनाउंस किया है। और जो श्री माधव कौशिक है वो साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला पॉइंट आता है नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023 अब के बाद सेलिब्रेट किया गया है। हर साल 22 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किसकी याद में किया जाता है? श्रीनिवासा रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन की याद में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन टू ग्रेस इंडियाज़ रिपब्लिक डे। अब की बार जो इंडिया का रिपब्लिक डे है उसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, दिस मार्क्स द 6th इंस्टेंस ऑफ अ फ्रेंच लीडर विजिटिंग इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। इंडिया में मतलब ये ऐसा 6ठी बार हुआ है कि कोई फ्रांस के जो लीडर है वो इंडिया में आए हैं रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनकर। दिस ईयर इंडिया एंड फ्रांस कॉमेमोरेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप को हुए पूरे 25 साल हो गए हैं। इस साल उन्होंने 25वीं वर्षगांठ मनाई है अपनी दोस्ती की। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, यूनेस्को अवार्ड्स। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस ईयर अवार्ड गिवन टू इंडिया इन फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया गया है? द रीसाइलेंट अर्बन रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स इन अमृतसर रिसीव द हाईएस्ट ऑनर। जो अमृतसर में रिसाइलेंट अर्बन रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है रामबाग गेट का और रामपार्ट्स का, उस प्रोजेक्ट को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। अवार्ड ऑफ मेरिट की बात करें तो हरियाणा में जो चर्च ऑफ एपिफेनी है उसे और दिल्ली में जो बीकानेर हाउस है इन दोनों को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें तो कार्निकरा मंडपम एंड कुन्नम मंगलम भगवती टेम्पल केरला, केरला के भगवती टेम्पल के इस कार्निकरा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो किसको दिया गया है? श्री रानकी रेड्डी सात्विक राय राज इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन की जगत में, बैडमिंटन की फील्ड में श्री रानकी रेड्डी सात्विक राय जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बैडमिंटन की ही फील्ड में श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड्स की। अर्जुन अवार्ड्स में ये हमारी पूरी टेबल है, एक बार हम जल्दी से इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मिस अदिति गोपीचंद स्वामी जिसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आर्करी फील्ड में। श्री ओजस प्रवीण डिटोले
आर्करी, मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स, श्री शंकर एम एथलेटिक्स, श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग, श्री मोहम्मद शामी क्रिकेट, मिस आर वैशाली चेस, मिस दिव्या कृति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज, श्री अनुष अग्रवाला, इनको इक्वेस्ट्रियन की फील्ड में अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड, दीक्षा डागर गोल्फ, मिस पुखरम्बम सुशीला छानू हॉकी, श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, मिस रितु नेगी कबड्डी। फिर हम बात करते हैं आगे, श्री पवन कुमार कबड्डी, मिस नसरीन खो खो, मिस पिंकी लॉन बॉल्स, मिस ईशा सिंह शूटिंग, श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, श्री हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, मिस अहिक्या मुखर्जी टेबल टेनिस, मिस अंतिम रेसलिंग, श्री सुनील कुमार रेसलिंग, मिस नाओरेम रोशिबिना देवी वुशु, मिस शीतल देवी पारा आर्करी, श्री इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, मिस प्राची यादव पैरा कैनोइंग। तो दोस्तों ये जो सारी पूरी टेबल अभी मैंने आपको पढ़कर बताई है, इन सभी प्लेयर्स को इनकी फील्ड में अलग अलग स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। मिस मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, श्री विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं, मिस कविता सेल्वराज जो कि कबड्डी से बिलोंग करती है। इन तीनों बंदों को ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसको दी गई है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ये फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी रही है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्रा में है, ये सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स 2023 की। अवार्ड वॉज गिवन टू नाइकुरगुआ शाइनास पेल्कियन। ये अवार्ड है इस साल मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? निकारागुआ शेनास पेल्कियन को। इवेंट है हेल्ड एट जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना इन सैन सेल्वाडोर में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारी जो फर्स्ट रनर अप है वो कौन थी? एंटोनिया पोलसील्ड जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती है। सेकंड रनर अप थी ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन। दिस टाइम इन दिस कॉन्टेस्ट टोटल ऑफ 84 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था मिस यूनिवर्स 2023 में, और पाकिस्तान का इस अवार्ड शो में डेब्यू था। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान ने इस अवार्ड शो में पार्टिसिपेट किया है। चंडीगढ़ बोर्न श्वेता शरदा ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स के लिए, और फर्स्ट ट्रांस वुमेन कंटेस्टेंट थी। अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांस वुमेन कंटेस्टेंट ने पार्ट लिया है। दो ट्रांस वुमेन आई है बेसिकली अब की बार। रिकी कोली जो कि मिस नीदरलैंड रह चुकी है, मेरीना मैशिट जो कि मिस पोर्टुगल रही है 2023 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अब की बार 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो इवेंट है कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड वाज डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द मैच। जो फाइनल मैच हुआ था उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसको दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। इंडिया वॉज द फर्स्ट रनर अप। ठीक है, फर्स्ट रनर अप कौन थी? इंडिया थी, और फर्स्ट कौन आई थी? ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। इस इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 हुए थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं। एकता कपूर वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रेस्टिजियस डायरेक्टोरेट अवार्ड। इनका इस अवार्ड का एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस डायरेक्टोरेट अवार्ड है, किसको दिया गया है? इंडिया की एकता कपूर को। फिर आता है बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड, द इम्प्रेस को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कार्ला सोर्जा इन ला चाइदा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया है मार्टिन फ्रीमैन को। किस मूवी के लिए? द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज़ कह सकते हैं, ला चाइदा को दिया गया है। बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट कौन सी मूवी है? अ पोंटे द ब्रिज ब्राज़ील। बेस्ट शॉर्ट फिल्म सीरीज़ देस जेंस बीन ऑर्डिनरीज। बेस्ट लाइव एक्शन सीरीज़ फॉर किड्स
हार्ट ब्रेक हाई। बेस्ट फैक्चुअल एंड एंटरटेनमेंट फॉर किड्स का अवार्ड दिया गया है बिल्ड टू सर्वाइव को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है मारियोपोल द पीपल स्टोरी को। बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है हार्ले एंड काटिया को। बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग का अवार्ड दिया है बफी सेंते मारिए कैरी इट ऑन को। बेस्ट टेलीनोवेला का अवार्ड दिया है यार्गी फिल्म सीक्रेट्स को। बेस्ट एनिमेशन फॉर किड्स का अवार्ड दिया गया है द स्मेट्स एंड द स्मूज को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 के टाइम पर दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है कि एकता कपूर को इस साल प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा ने सेलिब्रेट किया है अपना फॉर्मेशन डे जो कि नवंबर 1 को। तो नवंबर 1 को 7 इंडियन स्टेट्स और 2 यूटीज़ ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब्स वाइब्रेंट हेरिटेज फॉर्मेशन डे 1966 की बार सेलिब्रेट किया गया है। ये कब बना था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब एक अलग से राज्य बना था। हरियाणा द बर्थ ऑफ ए न्यू स्टेट। ठीक है, फिर आता है कर्नाटका फॉर्मेशन डे है 1 नवंबर 1956। ऑन 1 नवंबर 1956 द स्टेट ऑफ मसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका। 1 नवंबर 1956 को यह स्टेट बना था और मसूर का नाम चेंज करके कर्नाटका रखा गया था। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डे है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग करके इसको अलग स्टेट बनाया गया था और यह हमारा इंडिया का 10th लार्जेस्ट स्टेट है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है हमारा केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया है? 1 नवंबर 1956, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया की बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अ जर्नी टू स्टेटहुड के नाम से इसको जाना जाता है। ऑन 1 नवंबर 1956 आंध्र प्रदेश बनाया गया था। कब बनाया था? किसकी वजह से बना था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश है जो हमारा एक अलग से राज्य बनाया गया था। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956। फिर बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। वॉज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द फ्रेंच कॉलोनियल टेरिटरीज विद हुरून इंडियन रीजन इन 1956। 1956 में 1 नवंबर 1956 को पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर बेसिकली दोस्तों ये क्या होता है? हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। जो लोग सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं, दान करते हैं, ये उनकी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा अब की बार डोनेशन किसके द्वारा किया गया है? शिव नाडर एंड फैमिली, जिन्होंने टोटल 2042 करोड़ रुपए दान किए हैं। अजीम प्रेम जी एंड फैमिली 1774 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किए हैं। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इन्होंने 376 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। निखिल कामत जिन्होंने 110 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और हम बात करें गौतम अडानी एंड फैमिली की, तो इन्होंने इन टोटल 285 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन किसके द्वारा किया गया है? शिव नाडर एंड फैमिली, इन टोटल ऑफ 2042 करोड़ रुपए का। फिर हम बात करते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। इसमें क्या है? लेटेस्ट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू पैरामीटर। इस इंडेक्स में एक नया पैरामीटर इस साल जोड़ा गया है इस पैरामीटर का क्या नाम है? इम्प्रूवमेंट इन SFSAI रैंक। गुजरात एंड केरला वर द टॉप परफॉर्मर्स इन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, तो हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स ने टॉप किया है। तो हम बात करें फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी की, तो इसमें गुजरात और केरला है वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं और आंध्र प्रदेश सबसे नीचे रहा है। अगर हम बात करें कंप्लायंस कैटेगरी की, तो उसमें सबसे ऊपर रहे हैं पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, और झारखंड है वो सबसे नीचे रहा है। अगर हम बात करें कंज्यूमर एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स की, तो उसमें सबसे ऊपर रहे हैं तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरला एंड देन मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है एफएम मतलब रेडियो वाला एफएम नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला एफएम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेस 12 GST सेवा केंद्र इन वापी इन गुजरात। गुजरात के वापी शहर में एक मीटिंग हुई थी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 12 GST सेवा केंद्र लॉन्च करे हैं। तो कहाँ कहाँ पर वो सेवा केंद्र लॉन्च किए गए हैं? सबसे पहला आता है अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी। फिर आता है महसाना,
पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, फिर आता है जूनागढ़, गांधीधाम। तो इन टोटल 12 जीएसटी केंद्र को लॉन्च किया गया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ये जो सेंटर्स है विल सर्व एज डेडिकेटेड सर्विस पॉइंट्स फॉर टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको टैक्स पे करना है, कैसे पे करना है, क्या उनसे जुड़ी पॉइंट्स है, इन सभी को डिस्कस करने के लिए आप इन 12 पॉइंट्स पे जाके वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। इस साल खेलो इंडिया विंटर्स गेम के 2024 हेल्ड किया गया था। ये बेसिकली हमारा गुलमार्ग में हुआ था। जो आर्मी है उन्होंने मेडल टैली में टॉप किया है, मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट आई है वो आर्मी आई है हमारी इंडिया की, जिन्होंने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड पोजीशन पर है कर्नाटका जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, और थर्ड पोजीशन पर है महाराष्ट्र जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है? बेसिकली ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इंडिया का ऐसा पहला मिशन होगा जिसके थ्रू मैन को स्पेस में भेजा जाएगा, ह्यूमन पर्सन को स्पेस में भेजा जाएगा। तो इसके जो एस्ट्रोनॉट है, कौन कौन पर्सन जाएंगे वो डिसाइड हो चुके हैं। तो इनके नाम है ग्रुप कैप्टन टी बालाकृष्णन नैयर, सेकंड है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, थर्ड है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, फोर्थ है विंग कमांडर एस शुक्ला। तो ये चारों एस्ट्रोनॉट है वो इंडिया के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। और इसका अनुमान है कि जो ये मिशन है वो 2024 से 2025 के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस मिशन का नाम क्या है? हमारा गगनयान मिशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अनवील्ड द 12th एडिशन। इस साल कौन सा एडिशन अनवील किया गया है? अब की बार 12th एडिशन अनवील किया गया है। टोटल 55 कंट्रीज़ का इसमें सर्वे किया गया था, जिसमें से इंडिया की जो रैंक है वो 42nd रैंक आती है, और जो यूएस है हमारा, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो फर्स्ट नंबर पर आता है। फिर बात करते हैं पीएम मोदी लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। एक नई स्कीम लॉन्च करी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान। और जो ये प्रोजेक्ट है, स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा उसका जो कॉस्ट है वो टोटल 4800 करोड़ का अप्रोक्स एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कंसिडर किया गया है। और जो ये स्कीम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, अर्थ साइंस की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के पीछे अब ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई स्कीम बनाई गई है उसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा कि ये स्कीम क्यों बनाई गई है। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन। हमारी जो पृथ्वी है उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करना, मॉडल डेवलपमेंट, पोलर एंड ओशियनिक एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो बेसिकली इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए पीएम मोदी ने पृथ्वी विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका जो एस्टिमेटेड जो बजट है वो 4800 करोड़ का है, और जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 की। तो ये अब की बार हमारा 81st एडिशन था। इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है? बेवर्ली हिल्टन इन बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए की कैलिफोर्निया में एक जगह है बेवर्ली हिल्टन में इस अवार्ड शो को का ऑर्गेनाइज किया गया था। अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं तो एक देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया है ओपनहेमर को। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल का अवार्ड दिया गया है पुअर थिंग्स को। बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया है लिली ग्लैडस्टोन को। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल का अवार्ड दिया है पॉल गियामटी को। तो ये कौन से अवार्ड से बेसिकली हमारे पास? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट आता है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। इसके तहत क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? इंदौर एंड सूरत को। अब की बार 2 सिटी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। इंदौर वोन दिस टाइटल फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार 7वीं बार इंदौर ने ये टाइटल अपने नाम किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंदौर के लिए कि वो लगातार 7वें साल वो क्लीनेस्ट सिटी के टाइटल से सम्मानित किया गया है। अब की बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हुआ है उसका थीम क्या था? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमने अपनी क्लास 7th 8th में 3R के बारे में ज़रूर स्टडी किया है। तो उन्हीं 3R को, जो कि फुल फॉर्म है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उसी को थीम बनाकर अब की बार इस अवार्ड शो का
को सेलिब्रेट किया गया है। इट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे, यह पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन है? चंडीगढ़। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल किसको दिया है? इंदौर एंड सूरत को। थीम क्या था? रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसे दिया गया है? चंडीगढ़ को। अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। पूरे ग्लोब में जो हमारी मिलिट्री है उसकी स्ट्रेंथ रैंकिंग के हिसाब से रैंकिंग निकाली गई है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है यूएस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.0699। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास रशिया। थर्ड नंबर पर आता है चाइना। फोर्थ नंबर पर आता है इंडिया, जिसका पावर इंडेक्स कितना है हमारे पास? 0.1416। नाइन्थ नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसका इंडेक्स पॉइंट है 0.1711। सबसे लास्ट जो कि 145 फिफ्थ रैंक है उस पर आता है भूटान। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 दिए गए हैं। जो ये हमारी जो सेरेमनी है दोस्तों वो हमारी लंदन में हुई है। तो इसके तहत किस किस को क्या क्या अवार्ड दिया गया है वो देख लेते हैं। मैंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है स्पेनिश की जो प्लेयर है आइटाना बोनमाटी को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मेंस कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के पेप गुर्डियोला को दिया गया है। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो इंग्लैंड की सारिना वॉइजमन को दिया गया है। मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के एडरसन को मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इंग्लैंड की मैरी इरप्स को वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा कंटेंट था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारी जो जनरल अवेयरनेस के जो पॉइंट्स है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कल इसका आगे का भी पार्ट आएगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो जीए का इंटायर सिलेबस है वो हम सारा का सारा कवर अप कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, क्वालिटी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।